ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपना हो चुका है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर हमको समझ में आ गया है तो फिर उसी से अपन बनाएंगे क्या, अब बिल्कुल वैसे वैसे चलेगा। डिग्री ऑफ एसोसिएशन में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, वो अपन देखते हैं क्या है। आ जाओ, सबसे पहले डिग्री ऑफ एसोसिएशन है ना, डेफिनेशन वगैरह, डेफिनेशन फॉर्मूला वो तो बिल्कुल इजी है। फ्रैक्शन ऑफ जैसे डिसोसिएशन में करते थे, देखो डिसोसिएशन की जगह पे क्या कर लेंगे, एसोसिएशन हो जाएगा। फ्रैक्शन ऑफ मोल से डिसोसिएटेड की जगह पे क्या हो जाएंगे, एसोसिएटेड हो जाएंगे। अल्फा डिसोसिएशन को अब क्या लिखेंगे, अल्फा एसोसिएशन, और मोल से डिसोसिएटेड को लिख देंगे क्या, मोल से एसोसिएटेड। ये तो हो गया फॉर्मूला। आई अपना वो का वही है, आई अपन ने कोई चेंज किया नहीं, आई तो वही है। अब है ना, अब एसोसिएशन में क्या होता है, एसोसिएशन में पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं। अब कंबाइन होंगे तो मिनिमम एसोसिएशन कितना होगा, कम से कम दो पार्टिकल के कॉम्बिनेशन को तो आप एसोसिएशन बोलोगे है ना, तो कम से कम तो दो होगा। तो अगर दो है, दो पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हैं तो प्रोसेस को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोल रहे हैं क्या, डाइमराइजेशन है ना। अगर डाइमराइजेशन का केस है, कैसा केस है, अगर डाइमराइजेशन का केस है, डाइमराइजेशन मतलब कि क्या, कि पार्टिकल्स कंबाइन हो रहे हैं, दो मॉलिक्यूल मिलके एक बना रहे हैं। डाइमराइजेशन मतलब डाइमर का फॉर्मेशन, दो मॉलिक्यूल से एक का बनना, ठीक है, वो डाइमराइजेशन है ना। आप चाहो तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में ले लो। मान लो कि आपने 2A करके कोई लिया है, दो मॉलिक्यूल लिए थे आपने सॉलिड के, और वो आफ्टर मिक्सिंग A2 बन गया कंबाइन होकर, ठीक है, A2 है। अब देखो वही सारी बातें इसके लिए भी करते हैं और आई बनाते हैं, देखो ठीक है, डाइमराइजेशन है। अब देखो वही बिफोर मिक्सिंग, बिफोर मिक्सिंग क्या हो जाएगा, बिफोर मिक्सिंग मोल्स कितने हो गए, बिफोर मिक्सिंग मोल्स A ले लिए, इसके 0 है, ठीक है। वही डिग्री ऑफ एसोसिएशन का अल्फा लेंगे, तो फिर आफ्टर मिक्सिंग क्या लिखेंगे, आफ्टर मिक्सिंग वही बात, आफ्टर मिक्सिंग क्या करनी है, अब बताओ, A माइनस क्या, A अल्फा या 2A अल्फा, है ना। तो मैं आपको तरीका बता देता हूं, क्या तरीका है, इधर हाँ तो हमेशा A माइनस A अल्फा ही रखा करो, है ना, इधर A अल्फा ही रख लो, फिर बाद में उधर ये जो कोएफिशिएंट है ना, इधर काम में ले लो। मतलब कि मैं इसको इस तरह समझा देता हूं कि आप चाहो तो इसको A, इसको हाफ कर लो, मतलब A, और इसको हाफ A2, इस तरह समझ लेते हैं, तो इससे समझ में आ जाएगा, है ना। तो आप A रखो, तो ये क्या मान लीजिए आपने A अल्फा, ठीक है, तो ये कितना कर देंगे, A अल्फा बाई 2, कितना कर देंगे इसको, A अल्फा बाई 2, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होना बंद करो। क्या है, यहां कोएफिशिएंट देख के अपन इधर कंफ्यूज होते हैं, फिर वो आगे गड़बड़ होती है, ठीक है। तो क्या करें, ध्यान रखो, क्या ये जितना, ये कुछ भी हो, इधर कोएफिशिएंट कुछ भी हो, रिएक्टेंट साइड का कोएफिशिएंट कुछ भी हो, उसको इधर काम में नहीं लेना, उसकी जरूरत उधर पड़ेगी, उसकी जरूरत किधर पड़ेगी, प्रोडक्ट साइड में पड़ेगी, ठीक है। ये A है, ये A माइनस A अल्फा हो गया, ठीक है, इसको तो आपको हमेशा A माइनस A अल्फा ही करना है। अब देखो, इसके अगर दो थे तो कंबाइन होकर कितने बन रहे थे, एक, दो से कितना बन रहा था, एक, यानी कि हाफ हो रहा था, दो से एक तो 4 से 2, 100 से 50, 500 से 250, ऐसे। तो A अल्फा से A अल्फा बाई 2, ठीक है, सिंपल। तो ये कोएफिशिएंट इधर काम में ना लेके इसको इधर, ये इसकी जरूरत इधर पड़ती है इसके मोल्स बनाने के लिए, है ना, और उसी को अपन ने A और हाफ A2 के फॉर्म में लिख दिया, है ना। तो इधर का कंफ्यूजन तो खत्म करो, और इधर के लिए प्रोडक्ट साइड के लिए क्या करेंगे, इधर के मोल्स काम में आएंगे, उस हिसाब से रेशियो चलेगा। तो अगर ये 2 तो ये 1, तो ये जितना भी होगा उसका आधा ये बनेगा, तो ये A अल्फा, तो ये A अल्फा बाई 2, ठीक है, आ गया। अब देखो, अब कर लेते हैं वही, क्या बिफोर मिक्सिंग कितने मोल्स थे A, आफ्टर मिक्सिंग कितने थे, अब आफ्टर मिक्सिंग ऐड कर लो, आफ्टर मिक्सिंग ये सारे ऐड हो जाएंगे, तो ऐड हो जाएंगे तो क्या हो गया, A, है ना, ये प्लस का A अल्फा है, ये माइनस का A अल्फा है, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का A अल्फा बाई 2, ठीक है, आ गया। अब ये A कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो गया, A1 माइनस अल्फा बाई 2, आगे समझ में। अब आ जाओ, आई बना लो इससे, वेक्टर फैक्टर आई क्या बन जाएगा, आफ्टर मिक्सिंग A अपॉन 1 माइनस क्या, अल्फा बाई 2, नीचे क्या A से A कैंसिल हो गया, तो आई बन गया, इसका क्या बन गया, इसका आई अब बन गया है आई इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है, आ गया, समझ आ रहा है। ये डाइमराइजेशन केस था, तो अपन इधर लिख लेते हैं, है ना, जैसे अपन ने पहले डिसोसिएशन के टाइम पे किए थे वैसे। एग्जाम्पल फर्स्ट, डाइमराइजेशन, अगर डाइमराइजेशन का केस है तो डाइमराइजेशन, ठीक है, तो आई क्या आया है,
आई आया है 1 माइनस अल्फा बाई 2, ये आया है आई। आगे ये तो डाइमराइजेशन है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ट्राइमराइजेशन होता है, ट्राइमराइजेशन का मतलब कि 3 पार्टिकल से मिलके एक पार्टिकल बन रहा होगा, यानी 3 मॉलिक्यूल से मिलके एक मॉलिक्यूल बन रहा होगा, ठीक है। तो लो अब ट्राइमराइजेशन का देखते हैं, बिल्कुल वैसे चलने देंगे, देखो है ना। सेकंड केस ले रहे हैं अपन किसका, ट्राइमराइजेशन। ट्राइमराइजेशन तो कितने मॉलिक्यूल कितने पार्टिकल ले रहे हैं, 3 पार्टिकल्स ले लेते हैं। अब 3 पार्टिकल्स ले लेते हैं, बाकी सब कुछ वैसे वैसे चलने देंगे। 3 पार्टिकल्स, ये A3, ठीक है। और ये ऐसे ना हो तो इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है 1/3 A3, एक ही बात है ना। ये तो और मिल गई है, ठीक है। अब आ जाओ, वही फिर मैं बोल रहा हूं, इधर कुछ नहीं करना आपको, इधर कुछ नहीं करना, इधर A है, नीचे A माइनस A अल्फा रखो, इधर कुछ भी नहीं करना, जो भी करेंगे उधर करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, है ना। तो ये तो A ही है, ये A माइनस A अल्फा। अब देखो, अब इसके 3 से 1 बनता है, इधर 3 थे तो उधर 1 हो जाता है, ठीक है। तो इधर अगर A अल्फा है मतलब कि 1/3 हो रहा है, क्या हो रहा है 1/3, तो बस क्या कर देंगे यहाँ पे नीचे A अल्फा बाई 3 कर देंगे, ठीक है। अब ये माइनस का A अल्फा, ये प्लस का A अल्फा बाई 3, तो कितना बच गया 2A अल्फा बाई 3 माइनस 2A अल्फा बाई 3। आ गया, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो फिर अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मतलब कि ये यहां भी लिखे तो फिर क्या हो गया, ये 2/3 अल्फा, यहां भी क्या कर देंगे 2/3 अल्फा, यहां भी क्या हो जाएगा 2/3 अल्फा, ठीक है। तो ट्राइमराइजेशन के केस में ये लो ट्राइमराइजेशन। अब ट्राइमराइजेशन के लिए आई की वैल्यू क्या हो गई है ना। ट्राइमराइजेशन के लिए आई की वैल्यू क्या हो गई है, आई इक्वल्स टू 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3। आ गया, ये आया 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3। आप यहां से देख भी सकते हो क्या कि एसोसिएशन में 1 में से क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, माइनस अल्फा बाई 2 माइनस 2 अल्फा बाई 3। 1 में से कुछ ना कुछ लेस हो रहा है, और 1 में से कुछ ना कुछ अगर लेस हो रहा है, इसका मतलब आई की वैल्यू क्या आने वाली है एसोसिएशन में, लेस देन 1। तो यहां से समझ में आ रहा है कि आई एसोसिएशन का आई क्या आता है, लेस देन 1 आता है, ठीक है। आ रही बात समझ में। डिसोसिएशन में अपन ने देख लिया था ग्रेटर देन 1 आता है, इसमें लेस देन 1 आता है, ठीक है। अब जैसे ट्राइमराइजेशन है, अब मैं आपसे सीधे पूछूं, है ना, मान लीजिए टेट्रामराइजेशन होता तो क्या करते, या चलो पहले ऐसा कर लेते हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि इनमें क्या कॉमन नजर आ रहा है, 1 है, माइनस साइन भी है और अल्फा भी आ रहा है, ठीक है। अब अल्फा के साथ जो फ्रैक्शन आ रहा है, जैसे इसमें आया हाफ, इसमें आया 2/3, वो कहां से आ रहा है, तो वो कैसा आ रहा है उसको समझते हैं। देखो ये डाइमराइजेशन केस था, इसके लिए एन की वैल्यू कितनी है 2, है ना। एसोसिएशन में यही होता है, एसोसिएशन में जो प्रोसेस है वहीं से एन का आइडिया लग जाता है। प्रोसेस है हमारा डाइमराइजेशन, तो एन की वैल्यू 2, प्रोसेस है हमारा ट्राइमराइजेशन, तो एन की वैल्यू 3, प्रोसेस है हमारा ट्राइमराइजेशन, तो एन की वैल्यू 3। आ गया समझ में। अब ये जो एन की वैल्यू है, ठीक है, अब उसका यहां क्या रिलेशन बैठ रहा है, इनमें बैठ रहा है। एन अगर 2 है तो ये आया हाफ, एन अगर 3 है तो ये आ रहा है 2/3, और ये कब होगा, यानी कि अगर इन जनरल करके अपन इसको लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, मैं इधर लिख के बताता हूं। अगर वैसे ही जनरलाइज करें जैसे कि अपन ने डिसोसिएशन में किया था, तो अभी जनरलाइज होके ऐसे हो जाएगा। देखो आई इक्वल्स टू 1 माइनस 1 है, माइनस भी है, अल्फा भी है ना। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है 1 माइनस क्या 1 माइनस 1/n, 1 माइनस क्या हो रहा है 1/n अल्फा, ठीक है। ये जनरल फॉर्म तैयार होगी एक तरह से, 1 माइनस 1 और फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 1/n, ठीक है। एन ही क्या है, एन यहाँ पे 2 है, आओ लगा के देखो, देखें आ रहा है क्या वो। एन अगर 2 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, एन अगर 2 रखते हैं तो क्या आ रहा है, आई इक्वल्स टू 1 माइनस, है ना। अब 1 माइनस 1/2 तो कितना हो गया, हाफ अल्फा। आ गया, अरे आया कि नहीं आया, हाफ अल्फा, ये हो गया डाइमराइजेशन के लिए, ठीक है। दोबारा लगा लो, n इक्वल्स टू 3 रखो, यहाँ n की वैल्यू 3 रखो, तो 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा 2/3। तो अब आई क्या आ गया, 1 माइनस क्या 2/3 अल्फा। आ गया, वही चीज आ रही है, ये नहीं आ रही है, ठीक है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है बात समझ में। तो बस कुछ नहीं है, अगर आप इसको कंपेयर करो डिसोसिएशन वाले से,
तो डिसोसिएशन में क्या था, आई इक्वल्स टू, चलो अभी रुको, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं फिर कंपेयर करते हैं। ये आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, आ गया है ना। अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, आओ देखो, ठीक है। तो अपन इसको क्या कर लेते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा अरेंज करना है और कुछ नहीं करना, अरेंज कर लेते हैं। आई, इस वन को तो यही रहने दो, वन, है ना, मतलब ये इसलिए कर रहे हैं ताकि अपन इसको डिसोसिएशन वाला आई से कंपेयर कर सकेंगे, ठीक है। तो आई, इस वन को तो ऐसे रहने दो। अब ये देखो, ये माइनस का वन है ना, एक बार के लिए ब्रैकेट अगर अपन हटाएंगे तो ये माइनस का वन है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का। तो अपन इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी क्या कर लें अपन, यहां पे कर लेते हैं वन, वन प्लस और फिर 1/n माइनस 1 अल्फा। बताओ कर सकते हैं ऐसा, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ऐसे, आ गया, एक ही बात है नहीं, ये और ये एक ही बात है ना। देखो वन को तो वैसे ही रहने दिया, ये माइनस माइनस प्लस का बन ही रहा था तो 1/n कर दिया, ये माइनस का वन था तो उसको पीछे लिख दिया और कुछ नहीं किया। अब ये बन गया क्या, एसोसिएशन का वेंटो फैक्टर, यानी एसोसिएशन से वेंटो फैक्टर निकाले तो ऐसे। अब अपन कंपेयर करते हैं इसको किसके साथ, डिसोसिएशन वाले से। अगर आपको डिसोसिएशन में याद हो तो डिसोसिएशन के केस में, डिसोसिएशन के केस में अपन ने आई क्या लगाया था, आई क्या बना था, 1 प्लस n माइनस 1 बनाया था ना, n माइनस 1 अल्फा, ठीक है। देखो अब दोनों को कंपेयर करें तो दोनों कंपेयर करो, आई 1 है, 1 इधर भी है, 1 प्लस इधर भी है, 1 प्लस इधर भी है ना, अल्फा भी है, अल्फा भी है, माइनस 1 भी है, माइनस 1 भी है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इस क्या कि इधर डिसोसिएशन में यहाँ पे n होता है और एसोसिएशन में ये क्या होता है, ये 1/n रहता है। एसोसिएशन में ये 1/n हो जाएगा, डिसोसिएशन में ये n होता है, बस इतना सा डिफरेंस है। अगर आप यहीं से अल्फा भी कंपेयर करें, है ना, अब देखो अपन अल्फा भी निकाल सकते हैं, इनके अल्फा निकालें तो देखो यहां से अल्फा बनाएंगे, इसके अल्फा क्या आएगी, आई माइनस 1 अपॉन, है ना, ये तो माइनस का 1 हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 1/n माइनस 1, ठीक है। ये इसके अल्फा हो गई, अल्फा एसोसिएशन, क्या है ये, अल्फा एसोसिएशन, अल्फा एसोसिएशन ये, ठीक है, आई माइनस 1 अपॉन 1/n माइनस 1, और अल्फा डिसोसिएशन यहां से बनाए, ये लो अल्फा डिसोसिएशन क्या है था, आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, अगर आप देख लो, आप आई के अकॉर्डिंग देखो तो आई के एस्पेक्ट में देख लो, अल्फा से देखो तो अल्फा से देख लो, क्या हो रहा है, बस n की जगह पे क्या कर देना है, 1/n कर देना है, ठीक है, n की जगह पे 1/n कर देना है। तो ये आई का फॉर्मूला है, ये अल्फा का फॉर्मूला है, ठीक है, आ गया। ये डिसोसिएशन के लिए था, ये एसोसिएशन के लिए था, ठीक है। अब वही बात यहां पे भी कर लेते हैं, अगर 100% अल्फा एसोसिएशन 100% हो रहा हो, है ना, 100% अगर एसोसिएशन है तो इन केस ऑफ 100% एसोसिएशन, इन केस ऑफ 100% एसोसिएशन, 100% एसोसिएशन में, मैं फिर बोलूंगा, अगर क्वेश्चन में अल्फा गिवन नहीं है तो आपको 100% ले लेना है, यानी कि अल्फा की वैल्यू 1 ले लेनी है, ठीक है। और अगर गिवन है तो फिर बात अलग ही, अगर इन केस ऑफ 100% एसोसिएशन ले रहे हैं तो अल्फा उस केस में क्या हो जाएगा, 1। अब अल्फा 1 रख लो, अल्फा को अगर 1 रखोगे, ठीक है, अब जैसे अल्फा को आप 1 करोगे तो देखो अल्फा को 1 करते क्या हो जाएगा, यहां से समझ लो, अल्फा को 1 के तो 1 है माइनस 1, ठीक है, ये तो 1 होके खत्म हो गया, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, तब आई हो जाएगा क्या, 1/n। ये एसोसिएशन के आई की कौन सी वैल्यू आएगी, मैक्सिमम या मिनिमम, मिनिमम। डिसोसिएशन में मैक्सिमम बोलते थे जब आई n आता था, आई इक्वल्स टू क्या होता था, n, 100% एसोसिएशन डिसोसिएशन भी, तब वो था मैक्सिमम। और यहां क्या आ रहा है, ये 1/n, ये क्या बोला जाएगा, मिनिमम आई आ गया, ये मिनिमम आई आएगा एसोसिएशन में। एसोसिएशन में मिनिमम आता है और डिसोसिएशन में मैक्सिमम आता है। आगे बात समझ में, तो अगर 100% एसोसिएशन है तो आई की वैल्यू 1/n हो जाएगी, 100% डिसोसिएशन है तो आई की वैल्यू n हो जाएगी। आ रही है बातें समझ में, है ना। और n क्या है, डिसोसिएशन में n, डिसोसिएशन का n तो होता था नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल्स, यानी कि नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयंस, और यहाँ n क्या है, जो प्रोसेस का नाम है, जैसे डाइमेराइजेशन तो n की वैल्यू 2, ट्राइमेराइजेशन n की वैल्यू 3, या आप कह सकते हो कि जितने पार्टिकल्स कंबाइन हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व है, एसोसिएशन में इन्वॉल्व है, वही n होता है। आ गया, वहां कितने डिसोसिएट हुए वो n है, यहाँ कितने एसोसिएशन में इन्वॉल्व है वो n है। आगे समझ में, तो इस तरह से एसोसिएशन से हम अल्फा एसोसिएशन से आई बना सकते हैं, आई के हेल्प से अल्फा एसोसिएशन भी
बना सकते हैं। ठीक है, आ गया। तो ये था केस किसका, एसोसिएशन का। अब अगर अपन को सम अप करें, और अब मैं आपको बोलता हूं डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। आप केवल डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो किसका, अल्फा का ध्यान रख लो, उससे आई का भी बन जाएगा। तो अल्फा का याद करना थोड़ा सा इजी पड़ेगा, इसलिए तो अपन अल्फा का याद कर लेते हैं। दो फॉर्मूले हैं, एक डिसोसिएशन का, एक एसोसिएशन का, जो हमने अभी डिराइव किए, है ना। अब जो ये सारा काम अपन ने किया, अपन को कर करके दिखाना नहीं है, न्यूमेरिकल में करने की कोई जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल में सीधा फॉर्मूला काम में लेना है, डायरेक्ट फॉर्मूला। ये तो इसलिए बताया था कि आपको बात समझ में आ जाए सारी, कि कहां से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। ठीक है, अब अपना अल्फा डिसोसिएशन बस आपको फाइनल ये याद करना है। ठीक है, 10 ओवरऑल मतलब कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि अल्फा डिसोसिएशन याद कर लो, I - 1 अपॉन n - 1, ये तो अल्फा डिसोसिएशन है, एंड अल्फा एसोसिएशन। ठीक है, एंड अल्फा एसोसिएशन। बस अब आपको बस ये दो फॉर्मूले ध्यान रखने, I - 1 अपॉन, बस n की जगह पे क्या हो जाएगा, 1/n - 1। ठीक है, आ गया। ये फॉर्मूले ध्यान रखने आपको, बस आप कंपेयर भी कर लो। देखो I - 1 दोनों में है, ऊपर I - 1 दोनों में है। ठीक है, -1 यहां भी, यहाँ पे n - 1 है, बस n की जगह पे क्या कर देना है, 1/n। सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि डिसोसिएशन में n होता है, एसोसिएशन में 1/n हो जाता है, चाहे I बनाओ चाहे अल्फा बनाओ। आ गया, ये था। तो लास्ट में आप तो बस ये दो फॉर्मूले ध्यान रखें। ठीक है, आ गया। n क्या है वो पता रखें, n इसमें तो डिसोसिएटेड पार्टिकल्स कितने डिसोसिएट होंगे इसमें, n या तो प्रोसेस के नाम से समझ में आ जाएगा, या फिर कितने एसोसिएशन में इन्वॉल्व है। ये अल्फा आ जाती है डिसोसिएशन एसोसिएशन की। परसेंटेज के लिए आपको पता ही है, इंटू 100 कर ही लेंगे तुम लोग। आगे समझ में, ये तो अल्फा डिसोसिएशन, अल्फा एसोसिएशन को वन टू फैक्टर से अपने रिलेट कर लिया है, बना लिया है ना, सारी चीजें अपने समझ ली है। एक बार अपन सारी चीजों को समअप करके यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या बना कुल मिला के, क्या है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा डिसोसिएशन हमारा आ चुका है क्या, या आई की वैल्यू बात करें तो आई हमारा आ गया था क्या, आई हमारा अगर डिसोसिएशन में बात करें तो 1 माइनस क्या, 1 प्लस n - 1 अल्फा, ये था डिसोसिएशन का। ठीक है, इन केस ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन तो ये आ गया था हमारा। ठीक है, और एसोसिएशन के केस में क्या आ गया था, I = 1 प्लस क्या करना था, n की जगह पे क्या करना है, 1/n - 1 अल्फा। ठीक है, ये कर देना है हमको ये। तो इन केस ऑफ क्या, एसोसिएशन, एसोसिएशन में ये हो गया था। अब ठीक है, यहां से फिर अल्फा बना ही लेंगे। एक चीज जो अपन ने देख ली थी क्या, इफ अल्फा, मैं फिर बोल रहा हूं क्या, कि अगर अल्फा क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप उसको क्या ले लोगे, 1 ले लोगे, यानी कि 100% डिसोसिएशन या 100% एसोसिएशन। इफ अल्फा इक्वल्स टू 1, है ना, यानी कि 100% इन केस ऑफ किसमें, इन केस ऑफ 100% डिसोसिएशन और एसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन एसोसिएशन अगर हो रहा है तो अल्फा क्या हो जाएगा, 1। तब आई क्या होता है, आई डिसोसिएशन का आई, है ना। डिसोसिएशन के केस में फिर आई क्या हो जाएगा, अगर डिसोसिएशन है तो फिर आई क्या हो जाएगा, लगा के देखो आई क्या हो जाएगा। देखो अल्फा को 1 रखा, 1 रखते 1 में से 1 माइनस खत्म, तो आई इक्वल्स टू होता है n। ये आई की मैक्सिमम वैल्यू है ना। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के केस में, है ना, इलेक्ट्रोलाइट के केस में आई n से बड़ा नहीं होगा, है ना, आई n से कम ही होगा। ठीक है, मतलब n के इक्वल होगा या उससे कम होगा। ठीक है, एसोसिएशन के केस में बात करें, एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन में तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रखो अल्फा को 1 रख दो, 1 रखते 1 माइनस 1 खत्म, तो बस क्या हो जाएगा 1/n। वो तो वही बात है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन में केवल इतना ही फर्क है, इतना सा डिफरेंस है कि डिसोसिएशन में n चलता है, तो जहां डिसोसिएशन में n चलता है वहीं एसोसिएशन में 1/n हो जाएगा। बस सब जगह यही होता है। ठीक है, तो 1/n हो गया कब, और ये अब इसके आई की क्या वैल्यू आएगी, मिनिमम। एसोसिएशन में ये मिनिमम वैल्यू आती है, एसोसिएशन में इससे नीचे नहीं जाएगा आई, डिसोसिएशन में n से बड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं गिवन है,
तो अल्फा को आपको 1 लेना है, यानी कि 100% डिसोसिएशन एसोसिएशन अज्यूम कर लेना है। गिवन है तो गिवन के अकॉर्डिंग काम करना है। आ गया? ठीक है। आई अगर दे रखा है तो अल्फा बना ही लेंगे फिर अपन, उसके लिए अपन ने फॉर्मूला देख ही ली। आ गया समझ में? तो ये था वेंटो फैक्टर और से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन को कैलकुलेट करना। ठीक है।